इस संगमरमर के पत्थर से बनाई गई है मिर्ज़ा गालिब की कब्र। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू में ही नहीं बल्कि फ़ारसी में काफ़ी कविताएं लिखी हैं। मिर्ज़ा गालिब से जुड़ा हुआ एक वाक़या बताता हूँ। 1868 की बात है। 10 साल का बुढ़ा और तुम 69 साल की बुढ़िया, अगर हम दोनों में से एक भी मर जाता तो मैं मान लेता कि वबा फैली हुई है। न कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शोएब अख्तर ब्लॉग्स में। आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली में एक ऐसी जगह को कवर करने के लिए जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। वो नाम है एक मशहूर शायर का। उनका नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ान, लेकिन पूरी दुनिया उनको उनके तखल्लुस गालिब के नाम से जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक महान शायर मिर्ज़ा गालिब की। तो मैं अभी खड़ा हूँ मिर्ज़ा गालिब के मज़ार का ये जो गेट है वहाँ पर। तो मैं कवर करने वाला हूँ आज मिर्ज़ा गालिब के इस पूरे एरिया को और बताने वाला हूँ उनसे जुड़ी हुई पूरी हिस्ट्री। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें और देखते रहें मेरा ये ख़ास ब्लॉग मिर्ज़ा गालिब का। इस ब्लॉग को मैं मिर्ज़ा गालिब के एक शेर से स्टार्ट कर रहा हूँ कि हुई मुद्दत गालिब मर गया पर याद आता है, कि हुई मुद्दत गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। तो ये है एक पुराना गेट जिससे अंदर आने के बाद यहाँ पर है सामने मिर्ज़ा गालिब की मज़ार। वहाँ पर अभी लॉक है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर गार्ड जाने की इजाज़त दे दे। तो मैं अभी आगे जाकर दिखाऊंगा आपको मिर्ज़ा गालिब की मज़ार भी। ये गेट भी काफ़ी पुराना बना हुआ नज़र आ रहा है देखने से। इसमें एक साइड ये जीना है, ये भी क्लोज़ है, और एक साइड जो इधर साइड में जीना बना हुआ है वो अभी ओपन है। ये जीना ओपन है, यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं इसकी सीढ़ियाँ, वही बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं इस सीढ़ियों में भी, जैसे पूरे मुग़ल दौर की इमारतों में लगे हुए हैं। ये पूरा एरिया है जहाँ पर जब उर्स होता है तो यहाँ पर सामने ये उर्स महल के नाम से बनाया गया है। वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है उर्स महल। को दिखा देता हूँ, उर्स महल है वहाँ पर। तो ये गार्ड आ गए हैं, अभी गार्ड से जाकर बात करते हैं, पूछते हैं अंदर जाने की इजाज़त है कि नहीं मिर्ज़ा गालिब की मज़ार पर।
तो फाइनली गार्ड साहब ने गेट खोल दिया है। गेट एक्चुअली टूटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये लॉक लगा कर रखते हैं। आज मिर्ज़ा गालिब के ऊपर मैं ब्लॉग्स कर रहा हूँ और इत्तेफाक है कि आज 27 दिसंबर है और आज ही मिर्ज़ा गालिब का जन्मदिन है। ये तो एक इत्तेफाक हो गया कि मिर्ज़ा गालिब के जन्मदिन ही मैं उनके ऊपर ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। तो ये रास्ते में यहाँ पर जाते हुए और भी काफ़ी सारी कब्र हैं, कब्रगाह हैं यहाँ पर, जो मिर्ज़ा गालिब के साथ में रहते होंगे उनकी कब्रगाह है। ये है सामने, आप देख सकते हैं, मिर्ज़ा गालिब की कब्रगाह है यहाँ पर। ये संगमरमर के पत्थर से बनाई गई है मिर्ज़ा गालिब की कब्र। इसके आसपास भी यहाँ पर और कब्रगाह बनी हुई है। मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में 27 दिसंबर सन 1796 ईस्वी में हुआ था और आज इत्तेफाकन 27 दिसंबर का ही दिन है। आज है 27 दिसंबर सन 2023 और मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल 15 फरवरी सन 1869 में ब्रिटिश काल में दिल्ली में हो गया था। ये यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब के कुछ शेर लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। न कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। आइए चलते हैं अब हम मिर्ज़ा गालिब की इस मज़ार से बाहर की तरफ। यह आप देख सकते हैं इस एरिया में भी कितनी सारी कब्रगाह बनी हुई है। ये भी मिर्ज़ा गालिब के दौर की कब्रें बनी हुई हैं। और लोग भी आज काफ़ी तादाद में आ रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की मज़ार पर, क्योंकि आज है मिर्ज़ा गालिब का जन्मदिन। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू में ही नहीं बल्कि फ़ारसी में काफ़ी कविताएं लिखी हैं। वो सिर्फ उर्दू के शेरों के लिए ही फेमस नहीं हुए, वो फ़ारसी में लिखी अपनी कविताओं के लिए भी फेमस हुए। उनको ही ये शेर दिया जाता है कि हिंदुस्तान की भाषा में उनकी फ़ारसी कविता को लोकप्रिय किया गया। मिर्ज़ा गालिब को हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। उनको दबीरुल मुल्क और नज़्मुद्दौला का खिताब मिल चुका है। मिर्ज़ा गालिब ने यूँ तो हज़ारों लाखों शेर लिखे। एक शेर और मुझे याद आ रहा है, मैं आपको वो सुनाता हूँ कि हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, कि हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही बताओ कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। 1850 ईस्वी में शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने ही मिर्ज़ा गालिब को दबीरुल मुल्क और नज़्मुद्दौला के खिताब से नवाजा था। बहादुर शाह ज़फ़र ने बाद में मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा नौशाह के खिताब से भी नवाजा और मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में एक महत्वपूर्ण दरबारी हुआ करते थे और बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए भी मिर्ज़ा गालिब को ही एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। आपको मिर्ज़ा गालिब से जुड़ा हुआ एक वाक़या बताता हूँ। 1868 की बात है, जब मिर्ज़ा गालिब अपनी बेगम के साथ दिल्ली में रह रहे थे। उस वक्त बताया जाता है कि एक वबा, एक बीमारी, एक महामारी फैली हुई थी पूरे हिंदुस्तान में
जिसका नाम था कलेरा। उस महामारी की वजह से मिर्ज़ा गालिब घर में ही थे, लेकिन एक दिन वो घर से बाहर निकलने लगे तो उनकी घबराई हुई बेगम ने कहा कि बाहर कहाँ जा रहे हैं, जल्दी लौट आना, बाहर वबा फैली हुई है, महामारी फैली हुई है। तो मिर्ज़ा गालिब ने हाजिर जवाब में कहा कि कैसी वबा, कहाँ की वबा, मैं 71 साल का बुढ़ा और तुम 69 साल की बुढ़िया, अगर हम दोनों में से एक भी मर जाता तो मैं मान लेता कि वबा फैली हुई है। और ये कहकर ही मिर्ज़ा गालिब ने आगे कुछ लाइनें पढ़ी कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो, हम ज़बां कोई न हो। हम सुखन का मतलब है एक बात करने वाला, और हम ज़बां का मतलब है एक भाषा में बात करने वाला। और आगे मिर्ज़ा गालिब इसी में पढ़ते हैं कि पढ़िए गर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, पढ़िए गर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौहा ख्वां कोई ना हो। तीमारदार का मतलब होता है कि ध्यान रखने वाला, और नौहा ख्वां का मतलब होता है कि कोई शौकीत गाने वाला। तो मैं इस मिर्ज़ा गालिब के मज़ार का ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं हिंदुस्तान के हिस्टोरिकल प्लेसेस के सारे ब्लॉग्स। मैं आपको एक एक कर सारे हिस्टोरिकल प्लेस घुमा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर पसंद कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स को। तो इसी उम्मीद में मैं आपके लिए घूम रहा हूँ नई नई जगह पर और बना रहा हूँ ये ख़ास ब्लॉग। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक ख़ास ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जीते रहिए और घूमते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। तो जो ये एरिया है मिर्ज़ा गालिब की मज़ार का एरिया, यहाँ पर ये बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, और यहाँ पर आसपास के लोग धूप खा रहे हैं। चलिए चलते हैं अब हम बाहर की ओर।